डन। ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो गया ना। राम राम तो होता रहा, ऑफलाइन चल रही है डायरेक्ट, ऑनलाइन कौन चल रही। लो टॉपिक डालो नया एक। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर है एक तरह से, है ना, लेकिन यहाँ से अलग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा इनका अलग है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या डालो, टॉपिक डालो इसके अंदर। देखो इधर किसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमको साइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 1/2, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। 30 डिग्री बोल दो या पाई/6 बोल दो, एक ही बात है क्या। ठीक है। तो ये केवल एक ही वैल्यू आई है, और कौन से इंटरवल में आई है, 0 से 90 डिग्री के बीच आई है। आई नहीं आई है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो समझो, कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी एक ही वैल्यू आएगी एक्स की। देयर आर मल्टीपल वैल्यूज। क्यों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, पीरियोडिक मतलब आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। जिनकी वैल्यू हर 2 पाई के बाद, साइन कोस सेक, कोसेक की तो हर 2 पाई के बाद, और टेन और कोट की क्या होती है, हर पाई के बाद रिपीट होती है। होती ही नहीं होती है। ठीक है। तो जरूरी नहीं यहाँ एक ही वैल्यू है, जैसे अगर मैं साइन का ग्राफ बनाना चाहूँ तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 1/2 वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। ठीक है। तो एक वैल्यू ये हो गई, एक यहाँ कहीं आएगी, यहाँ कहीं आएगी, यहाँ कहीं आएगी। तो देयर आर मल्टीपल वैल्यूज, है या नहीं, बहुत सारी वैल्यूज आती है, लेकिन हमने केवल एक ही वैल्यू पढ़ी है यहाँ तक। ठीक है। ये केवल कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। अगर ये वाला चैप्टर अलग से पढ़ रहे हैं तो देयर आर मेनी वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है। इसका कारण क्या है, पीरियोडिक फंक्शन के कारण। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पाई/6 लिया, तो पाई/6 प्लस 2 पाई वाला आएगा एक, तो एक 4 पाई वाला आएगा, तो ये वाली वैल्यूज भी क्या होगी इसके अंदर आती जाएगी। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन है उसको पढ़ने का मतलब क्या है, कि यहाँ से हम, ये जो डोमेन है यहाँ से कई पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ तो ये है। ठीक है। और दूसरी चीज, 0 से 2 पाई के बीच इनकी जो वैल्यूज आएगी इनको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज। वैल्यूज तो बहुत सारी आएगी, लेकिन 0 से 2 पाई के बीच जो आएगी इनको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यूज बोलेंगे। जैसे साइन थीटा 1/2 कहाँ कहाँ होगा, एक तो यहाँ कहीं होगा। ठीक है। एक पाई से जस्ट पहले 150 डिग्री के ऊपर होगा। ठीक है। तो 0 से 2 पाई के बीच दो ही वैल्यू आएगी इसकी, क्या, 30 डिग्री एक तो, और एक 150 डिग्री। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज क्या आएगी, 30 और 150 डिग्री। ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किस प्रकार से, कुछ कुछ फॉर्मूले चलते हैं, ज़्यादा फॉर्मूले चलते नहीं है इसके अंदर। ठीक है। किस प्रकार से निकालते हैं वो देख लेते हैं एक बार। कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है ये बताओ। साइन 0 पे तो होता ही होता है। n पाई के ऊपर 0 होगा, मतलब जब जब थीटा की वैल्यू पाई का मल्टीपल आएगा, पाई का कैसा मल्टीपल ये भी बता दो। पाई का इंटीजर मल्टीपल, कैसा मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल, 1 2 3 4 5 आगे, और माइनस के वैल्यूज, -1 -2 -3। जब जब ये वैल्यूज आएगी तो साइन की वैल्यू क्या देखी जाएगी, 0 देखी जाएगी। ठीक है। टेन कब कब 0 होगा बताओ। अरे टेन 0 कब होगा, टेन 0 बोलो या साइन 0 बोलो एक ही बात है क्या। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो साइन 0 होगा तभी टेन 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ से भी वही रिजल्ट निकल के आता है कि थीटा इक्वल्स टू n पाई, और n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। कोस कब 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 0 होगा वो बताओ। कोस थीटा कहाँ कहाँ पर 0 होता है, हैं, कौन से पाई/2 पे, पाई/2 तो ये भी होता है, पाई/2 × 2। हर पाई/2 का मतलब तो 2 से 2 जाके पाई भी आ गया।
ऐसे बोलो कि पाई बाई टू के ओड मल्टीपल्स, पाई बाई टू हो गया, 3 पाई बाई टू हो गया, 5 पाई बाई टू हो गया, 7 पाई बाई टू हो गया, ऐसे। ठीक है क्या? तो ऐसे देख सकते हैं हम इसको कि कोस थीटा जो जीरो होगा वो कहाँ पर जीरो होगा, 2n+1 पाई बाई टू। अब ये 2n+1 क्यों लिखा? मेरे को बताओ, n कोई इंटीजर है, n क्या है? इंटीजर है। ठीक है, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या हो गया? इवन हो गया। जैसे इसके अंदर +1 और -1 कोई सा भी एक करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। ठीक है, तो 2n+1 से स्टार्ट करते हैं। सर 2n-1 क्यों नहीं स्टार्ट किया? 2n-1 स्टार्ट करेंगे तो देखो, जैसे इसकी वैल्यू 1 डालता हूँ, 0 डालता हूँ, n=0 डालते ही क्या हो जाएगा? -पाई/2। मतलब नेगेटिव इंटीजर्स का भी काम होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो प्लस वाला लेके चलते हैं। जैसे 0 डालोगे पाई/2 आएगा, 1 डालोगे कितना हो जाएगा? ये 5 पाई/2 हो जाएगा, 3 पाई/2, फिर 5 पाई/2। इधर वाले पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव इंटीजर डालेंगे तो नेगेटिव वाली वैल्यूज देंगे। ठीक है, तो कौन सा जमाना का कागज था ले मन चाहे यार, ये कागज अजमेर जो ऐड आया खटे में मंगाओ जाए, आई लाइक इट। ठीक है क्या? तो कोस कहाँ पे जीरो होगा? 2n+1 पाई/2 पे होगा। कोट का बताओ, कोट कहाँ पे जीरो होता है? जहाँ जहाँ पर कोस जीरो होगा वहाँ पर कोट जीरो होगा। क्यों? कोट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो सेम टू सेम डोमेन आएगा। थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2 एंड n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इसका बताना थोड़ा। इसका बताओ, साइन थीटा 1 कहाँ पर होगा? पाई/2 के ओड मल्टीपल पे साइन 3 पाई/2 कितना होता है? ये तो -1 होता है। बताओ ओड मल्टीपल। इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल तो पाई का ये लो 2 पाई 0 हो गया, 2 पाई 4 पाई, हर पाई पे 0 होता है साइन। लॉजिकल आंसर बताओ भाई। ऐसे समझो, देखो ग्राफ बना के देख लो, ऐसा ग्राफ बनता है साइन का। पहली 1 की वैल्यू पाई/2, -1 कब देगा? 3 पाई/2 पे। ये कब देगा? 5 पाई/2 पे। ठीक है, ये कहाँ पर आएगा? 7 पाई/2 पे। फिर ये आएगा 9 पाई/2, फिर 11 पाई/2। ठीक है, तो कौन कौन से पाई/2 के ऊपर वैल्यू 1 ले रहा है बताओ? 1, 5, 9, फिर आएगा 13, 17, ऐसे चलता जा रहा है क्या? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का। और नेगेटिव वाली वैल्यू कहाँ पे दे रहा है? 3, 7, 11, 15, ऐसे चलता जाएगा। इसमें भी कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा जो होगा वो क्या आएगा? 4n+1 पाई/2। कैसे किया सर? मैंने इसकी जो वो थी वो निकाल ली, nth टर्म निकाल ली। 1 हो गया, फिर 5 हो गया, 9 हो गया, फिर 13 पे आएगा, 17 पे आएगा, ऐसा। तो इसका nth टर्म क्या आ रहा है? देखो 4n+1 आ रहा है। nth टर्म निकालना सीखते हैं ना हम एपीजीपी में। अरे इसका एपीजीपी के रिलेट करके इसका nth टर्म निकालेंगे तो nवां टर्म क्या आएगा? 4n+1 आएगा। मतलब कौन सा वाला पाई/2 चल रहा है? ये जहाँ पर वैल्यूज 1 दे रहा है, ये 4n+1 पाई/2 वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर ये 4n+1 पाई/2 1 देगा। ठीक है, थीटा निकाल ही लिया, और n क्या क्या होगा यहाँ पर? z होगा। अब ये भी बता दो कि साइन थीटा -1 कहाँ पर होगा? थीटा इज इक्वल टू 4n-1 पाई/2। ठीक है, ये लिख लो एक बार, नहीं साथ ही लिख लेना, कोस का भी लिख लो।
कोस थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, कोस थीटा की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है, पहले ये बताओ और फिर लिखना है इसको। पहले ये वैल्यूज बताना, कोस 1 और -1 कहाँ कहाँ पर होता है। बताओ कोस थीटा 1 कहाँ कहाँ पर होता है, 0 पे, फिर 0 के बाद कहाँ पर 1 होता है, हाँ 3π/2 पे, 3π/2 पे तो 1 होता है, कहाँ दिमाग लगा रहे हो। देखो कोस का ग्राफ बनाओ, ऐसा ही बनता है, 1 कहाँ पर हो रहा है, 0 पर, फिर पाई पर -1 और फिर 2π पर 1, 3π पर -1 और फिर 4π के ऊपर 1, मतलब 0, 2π, 4π, फिर 6π, फिर 8π, कौन से मल्टीपल्स है, पाई के कौन से मल्टीपल है, इवन मल्टीपल्स है, मतलब कोस कहाँ कहाँ पर 1 होगा, पाई के इवन मल्टीपल्स के ऊपर, ठीक है। 0 डालोगे 0 आएगा, 1 डालोगे 2π आएगा, 2 डालोगे 4π आएगा, ऐसे चलता जाएगा। -1 कहाँ कहाँ पे हो रहा है वो भी देख लो, -1 पाई पे, फिर 3π पे आएगा, 5π पे आएगा, ऐसे चलता जा रहा है। पाई के कौन से मल्टीपल्स है ये, अरे पाई के कौन से मल्टीपल्स है, ओड मल्टीपल्स है, तो ओड मल्टीपल्स में क्या होगा, इवन के अंदर एक जोड़ दो या एक हटा दो, क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, डन। देखो इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम, यहाँ से जनरली अगर देखें तो थीटा इक्वल टू कितना आता है, 0 डिग्री आता है, ठीक है। तो 2π ऐड करते जाओ, कितने पाई, 2π, इसमें 2π ऐड करेंगे 4π आएगा, फिर 2π ऐड करेंगे कितना आएगा, 6π आएगा, फिर 2π ऐड किया 8π आ गया, ऐसे चलता जाएगा।
ऐसा जनरल तरीका है ये निकालने का, ठीक है। ये वैसे ही यहाँ पर निकालूँ अगर मैं, तो थीटा -1 कहाँ पे होता है, पाई पे होता है। कहाँ पे होता है, पाई पे। इसमें 2 पाई ऐड करो, फिर 2 पाई ऐड करो, फिर 2 पाई ऐड करो, ऐसे चलता रहेगा। इसका देख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा 1 कब होगा, जब पाई/2 होगा, पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन +2 करो इसमें, तो पाई/2 + 2 पाई, फिर आएगा पाई/2 + 4 पाई, ऐसे चलते जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, 5 पाई/2, ये हो रहा है क्या, 9 पाई/2, तो वही वैल्यूज तो चल रही है, ठीक है। मतलब क्या करना है जनरल टर्म में, 2 पाई ऐड करना है। क्या करना है, 2 पाई ऐड करना है, ठीक है। उसी की सहायता से अब कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन नहीं थे, ये तो याद करने की चीज़ें थी। क्वेश्चन करो एक। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 sin थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ऐसी वैल्यू निकालनी है जो थीटा दोनों को सेटिस्फाई करे। क्या करे, दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो सॉल्यूशन निकालना है। निकालो। एक सौ बीस डिग्री 120 डिग्री पे तो साइन पॉजिटिव आता है, और 120 डिग्री पे साइन √3/2 होता है, -1/2 थोड़ी होता है। 210, तो ये ए की वैल्यू आई है ये तो। और वैल्यूज, जनरल वैल्यूज एन की टर्म में निकालना है। देखो ऐसे देखो, साइन टेन पॉजिटिव आ रहा है क्या, टेन थीटा तो पॉजिटिव है, और साइन थीटा क्या है, नेगेटिव है। कौन सा कोडेंट है बताओ ये पहले तो, तीसरा कोडेंट है। कौन सा कोडेंट है, तीसरा कोडेंट है, ठीक है। तो तीसरे कोडेंट में ये दोनों क्या होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -1/2। तो तीसरे कोडेंट में क्या होता है, पाई प्लस होता है या पाई माइनस होता है, पाई प्लस थीटा होता है क्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये -1/2 कब होगा, ये बात समझ में आती है क्या, जब थीटा की वैल्यू पाई + पाई/6 रखूंगा मैं, तो ये वैल्यू -1/2 देगा नहीं देगा। पहले तो बताओ पाई प्लस थीटा कौन सा कोडेंट है, थर्ड कोडेंट है। थर्ड कोडेंट में साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और टेन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो साइन की वैल्यू ये निकाल के देखो कितनी आ रही है, -1/2 आ रही है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, 7 पाई/6 निकल के आई। अब ऐसा बताओ मेरे को, ये वैल्यू रिपीट हो सकती है क्या, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसी कोडेंट में आएगा घूम घाम के, फिर चक्कर काट के आएगा, फिर यहीं पर सेम वैल्यू रिपीट होगी, फिर चक्कर काट के आएगा, फिर यहीं पर, बीच में कहीं रिपीट होने के चांस है क्या, नहीं है। ऐसा और कोई कोडेंट नहीं है जहां पर टेन पॉजिटिव और साइन नेगेटिव हो, ऐसा केवल थर्ड कोडेंट ही है या नहीं। तो क्या होगा इसके अंदर मेरे को बताओ, ये जो वैल्यू आई है इसमें हर बार 2 पाई ऐड होता जाएगा। क्या होता जाएगा, 2 पाई ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो जनरल टर्म में अगर सॉल्यूशन निकालूं तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ मेरे को, 2n पाई प्लस 7 पाई/6। अब वैल्यूज डालना शुरू कर दो, चाहे जीरो डालो, जीरो डालोगे तो ये आएगा, 1 डालोगे तो फिर चक्कर खा के आ जाएगा यहीं पर, 2 डालोगे फिर चक्कर खा के आ जाएगा यहीं पर, 3 डालोगे फिर चक्कर खा के आ जाएगा। मतलब ये क्या दे रहा है, जनरल सॉल्यूशन दे रहा है। क्या दे रहा है, जनरल सॉल्यूशन दे रहा है ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब ही जनरल सॉल्यूशन है, ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये तो फर्जी सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन और करो थोड़ा सा, है ना।
आर साइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है एक, तो एक आर 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा कुछ दे रखा है। वैल्यू बताता हूँ, 1 मिनट आपको। आर साइन थीटा की वैल्यू 3 है, और ये है आर इज इक्वल टू 4 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, थीटा की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो 0 से 2 पाई के बीच है। निकालो। थीटा की ऐसी वैल्यूज निकालनी है 0 और 2 पाई के बीच में है। इक्वेशन बनाओ थीटा में। ऐसे क्या देख रहे हो, आर को गायब करो। देखो, इस आर की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। कितना आ रहा है देखो, 4 टाइम्स ओ 1 प्लस साइन थीटा, दिस इज मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा के इक्वल क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। ठीक है, सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है ये, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, उस 3 को इस साइड ले आओ। क्या है ये, साइन में क्वाड्रेटिक है क्या, साइन में क्वाड्रेटिक है क्या, द्विघात समीकरण। निकाल लो श्रीधराचार्य सूत्र से। कितना आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज डिवाइडेड बाई 2a। कितना हो गया, -4 प्लस माइनस, ये कितना आ रहा है, 4 चौक 16, 48 64, दिस इज डिवाइडेड बाई 8। तो -4 प्लस माइनस 8/8। तो एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार माइनस का चिन्ह ले लो। प्लस का चिन्ह लो, प्लस का चिन्ह लोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2। और अगर माइनस का चिन्ह लेता हूँ तो -12/8 मतलब -3/2। तो साइन की वैल्यू 1 से बड़ी है, -1 से छोटी तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है क्या, रिजेक्टेड। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, साइन की वैल्यू -3/2 नहीं हो सकती। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई है यहाँ से, π/6। कहाँ पे होता है ये, 1/2 π/6 पे होता है। अगर जनरल निकालना चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/6। ठीक है, ये जो देगा, सॉरी किस किस के बीच में निकालना है पहले ये तो चेक कर लो एक बार। थीटा की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में निकालनी है, पूरा जनरल टर्म नहीं निकालना। तो 0 और 2 पाई के बीच थीटा कितना हो कि साइन की वैल्यू 1/2 आ जाए, एक तो π/6 होता है, और 150 को चेंज करो, कितने में आ रहा है, 150 को पाई में चेंज कर लो, π/180। 3 से काटोगे 5, 5π/6। ये दो वैल्यूज आ रही है, तो 0 से 2 पाई के बीच इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इसके अलावा नहीं करेगी। इसी इंटरवल में पूछा था हमको, केवल इसके बाहर नहीं जाना। 0 से 2 पाई के बीच ये दो वैल्यूज देगा, फर्स्ट कोडेंट और सेकंड कोडेंट। थर्ड में और फोर्थ के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वो वैल्यूज नहीं देगा, नोट कर लो इसको।
लिया क्या नोट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सोल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखी जाती है, वो देखो। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब इतनी बड़ी थ्योरी लिख नहीं पाऊंगा, बोल के बता देता हूँ, है ना। दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इक्वल दी हुई आएगी, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है जहाँ तक पॉसिबल हो स्क्वायर नहीं करना। क्या नहीं करना? स्क्वायर नहीं करना पड़े। क्यों? स्क्वायर करने से कई बार रूट एक्स्ट्रानियस हो जाते हैं, मतलब रूट बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रूट बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो जो रूट आ रहे हैं उनको क्रॉस से करना है। क्या करना है? क्रॉस से करना है। इसका एक एग्जांपल करके बता देता हूँ मैं, ना। छोटा सा लिख देता हूँ, अवॉइड स्क्वायरिंग। जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक स्क्वायरिंग क्या करनी है? अवॉइड करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका एक, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 2x प्लस 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है इन इंटरवल 0 से 2 पाई। 0 से पाई है, 0 से 2 पाई, एक मिनट, 0 से पाई में। जहाँ तक कोशिश करनी है स्क्वायर को क्या करना है? अवॉइड करना है। अगर स्क्वायर किए बगैर क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा है तो स्क्वायर करना ही करना है। अगर आपने स्क्वायर कर दिया और लास्ट के अंदर जो रूट आए हैं तो उनको क्या करना है? क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक मतलब जो भी एक्स की वैल्यूज आ रही है उनको वापस इसमें डाल के देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। तो देखो बिना स्क्वायर किए ये प्रोसीड हो सकता है क्या? आगे एक बार बताओ, बिना स्क्वायर किए ये क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है क्या? सोचो एक बार, क्या बताओ तुम बड़े। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब किसी के मन में ये आ रहा है कि cos 2x को क्या कर दो, यहाँ से कोई फॉर्मूला लगा दो। अगर फॉर्मूला लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है, लगा के देख सकते हो। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट मिला, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। साइन में चेंज करोगे तो भी नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। कुल मिला के इस रूट का भविष्य नहीं दिख रहा विदाउट स्क्वायरिंग किए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। जैसे ही मैं स्क्वायर करूँगा दोनों साइड, इस साइड क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कोस एक्स, दिस इज इक्वल टू, इस साइड रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही, ठीक है। ये कितना हो गया? 1। 1 प्लस क्या लिखा हुआ है? ये साइन 2x, ठीक है। ये कोस 2x प्लस 2, इस कोस 2x को इधर ले आओ, तो साइन 2x माइनस कोस 2x, इसकी वैल्यू कितनी दिखी? 1 दिखी, ठीक है। इससे आगे कैसे करना है बताओ? इससे आगे बताओ कैसे करें? x का मान 0 हो गया, x का मान 0 होगा तो -1 आएगा इस साइड। देखो एक बार और स्क्वायर कर दो, उसका फायदा, जैसे स्क्वायर करके जोड़ता हूँ, देखो साइन स्क्वायर 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x, ये गायब हो गया, +1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 साइन 2x कोस 2x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ये हो गया 1 माइनस
साइन 4x दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो इस 1 से ये 1 गया, तो साइन 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब साइन कहाँ कहाँ पर 0 होता है बताओ? हर पाई पे 0 होता है, एन पाई पे। पाई के हर इंटीजर के ऊपर क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ गई? एन पाई आ गई क्या? तो x की वैल्यू क्या आ गई? एन पाई बाई 4 आ गई। ठीक है, अब एन की वैल्यूज डालना शुरू करो। एन की वैल्यू 0 डालो, कितना आ रहा है? x बराबर 0, एन बराबर 1 पे पाई बाई 4, एन बराबर 2 पे पाई बाई 2, एन बराबर 3 पर 3 पाई बाई 4, एन बराबर 4 पर x इक्वल्स टू पाई। आगे जाना है क्या? आगे नहीं जाना। कहाँ से कहाँ तक निकालना है? 0 से पाई के बीच ही निकालना है। कितने रूट आए? 5 रूट आए। अब ये ध्यान रखना है 5 रूट तो आ गए, लेकिन क्या सारे के सारे सही होंगे? क्या सारे के सारे सही नहीं होंगे? क्रॉस चेक करो इनको। क्या करो? क्रॉस चेक। 0 डालो, उसमें सेटिस्फाई हो रहा है क्या? देखो साइन 0 कितना हो गया? 0, कोस 0 1, कोस 0 1 प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 1, नॉट सेटिस्फाइड। पहला कैंसिल। पाई बाई 4 पे चेक करो, बताओ जल्दी से चेक करके बताओ बराबर आ रहे हैं कि? पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 पे चेक कर लो। साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, कोस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 डालोगे ये पाई बाई 2 हो जाएगा 2x 0। ठीक है, इस साइड आ गया रूट 2, तो ये भी रूट 2 ही होता है, ये भी रूट 2 ही होता है, मतलब ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज सॉल्यूशन। पाई बाई 2 चेक करो, पाई बाई 2 चेक करोगे, साइन पाई बाई 2 कितना हो गया? 1, कोस पाई बाई 2 0, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू पाई बाई 2 कितना हो गया? अरे 2x की वैल्यू, x कितना है? पाई बाई 2 है, तो 2x हो गया पाई। तो कोस पाई कितना होता है? -1, तो -1 प्लस 2 ये हो गया √1, √1 1, तो 1 इक्वल टू 1, मतलब ये भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। 3 पाई बाई 4 चेक करो, 3 पाई बाई 4 135 डिग्री होता है। ठीक है, तो साइन 135, कोस 135, इस साइड का 0। ठीक है, कोस 3 पाई बाई 4 इंटू 2, 3 पाई बाई 2, ये 0 हो गया, तो √2 इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पाई सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देख लो, 0 - 1 इक्वल्स टू नहीं कर रहा। वैसे भी रूट की वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये क्या नहीं कर रहा? सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कौन कौन से रूट है इसके बताओ? देयर इज ओनली 2 सॉल्यूशंस, पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2। 3 पाई बाई 4 वापस चेक करके क्या करूं? चेक करके बताऊं? पाई बाई 4 किया तो था चेक। साइन पाई बाई 4 कितना होता है? दिस इज इक्वल टू कोस 2x, कोस 2x मतलब कोस पाई बाई 2 0 हो गया ये, प्लस 2, तो इसकी वैल्यू आई √2। इस वाले को सोल्व करो, 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2, √2 ही होता है, तो √2 इक्वल्स टू √2, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था जिसके अंदर क्या करना है? अवॉइड स्क्वायरिंग। अगर स्क्वायर करना पड़ता है तो क्या करना है? क्रॉस चेक करना है। क्या करना है? क्रॉस चेक करना है। क्यों इसमें स्क्वायर करना पड़ा? 5 रूट आए, क्रॉस चेक किया, 3 एलिमिनेट हो गए, 2 ही आंसर होंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले नेक्स्ट पॉइंट दूसरा। अवॉइड कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये भी देखो, ये कोई इक्वेशन है, जनरल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। x² इज इक्वल टू x है। ठीक है, रूट बताओ इसके।
1 और 0, 1 और 0 कब आएंगे? जब मैं अक्स को इधर लेके जाऊंगा और अक्स को क्या लूंगा? कॉमन लूंगा। x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो एक रूट क्या है यहाँ से? x बराबर 0 और एक रूट आया x बराबर 1। अब कई ये गलती कर देते हैं कि इस एक अक्स को काट देते हैं। जैसे मैंने काट दिया यहाँ से एक ही रूट मिला अक्स इक्वल टू 1, तो कॉमन फैक्टर को काट देते हैं तो क्या हो जाता है? लॉसेज ऑफ रूट्स। रूट क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं या खो जाते हैं। लॉस हो गया ना एक रूट का, जैसे मैंने डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, तो एक तरह से कॉमन फैक्टर को क्या नहीं करना? काटना नहीं है। अगर काट दोगे तो एक रूट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो ये पॉइंट इसीलिए लिखा है मैंने। इसी के ऊपर है अगला क्वेश्चन, लिखो पॉइंट। sin 2x sin 2x इज इक्वल टू 4 cos x। निकालो इसके सॉल्यूशन निकालो। कितना आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो, sin 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 sin x cos x दिस इज इक्वल टू 4 cos x। ठीक है, तो वही कॉमन फैक्टर वाली बात आ गई। क्या क्या करेंगे? इसको काटने की कोशिश करेंगे। काटना नहीं है इसको। क्यों? काटते क्या हो जाएंगे? रूट गायब हो जाएंगे। तो नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे? इसको इस साइड ले आओ। ये हो गया 2 sin x cos x माइनस 4 cos x दिस इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन दिख रहा है? 2 cos x कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बचा देखो? sin x और ये कितना हो गया? -2 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो ये फैक्टर 0 होगा। तो यहाँ से cos x क्या मिला? 0। और यहाँ से क्या मिला? sin x इक्वल टू 2। ये पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। क्यों? साइन की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 1 हो सकती है। नॉट पॉसिबल। ठीक है, cos x 0 कहाँ कहाँ पर होता है? इसका तो सॉल्यूशन अभी भी लिखाया था, 2n+1 π/2। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से क्या क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स को काटना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट। दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था? स्क्वायर करने से बचना है। अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो क्रॉस चेक करना है। दूसरा पॉइंट
कॉमन फैक्टर्स को काटना नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट, कई बार हम सॉल्यूशन निकालेंगे कैलकुलेशन के चक्कर में एलसीएम वगैरह जो आएगा उनको मल्टीप्लाई वगैरह करने का ये सिस्टम आएगा। तो जो भी लास्ट में सॉल्यूशन आएगा उसको क्रॉस चेक करेंगे कि कहीं सॉल्यूशन डालने पे वो जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो इनडिफाइन तो नहीं हो रहा। इनडिफाइन का मतलब जैसे क्वेश्चन के अंदर 10 आ रहा है कहीं, ठीक है, तो लास्ट में सॉल्यूशन में π/2 आ गया, सॉल्यूशन में क्या आ गया, π/2 आ गया। तो सॉल्यूशन में π/2 आ सकता है क्या, जैसे ही मैं π/2 क्रॉस डालूंगा इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, ये 10π/2 इनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसको क्रॉस चेक करके देखना है कि कहीं जो क्वेश्चन दिया गया है हमको वो इनडिफाइन तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक। एक्स की वैल्यूज निकालनी है, निकालो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एक तरह से। मिल रहा है क्या कुछ, देखो ये किसका फॉर्मूला है, दिख रहा हो तो 10a माइनस 10b/1 प्लस 10a 10b। तो क्या हो गया ये बताओ, 10a माइनस बी बोले तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 1। तो कितना हो गया ये, 10x की वैल्यू 1। अब 10 कहाँ कहाँ पर 1 होता है बताओ, एक सॉल्यूशन निकाल लो, π/4। अब 10 का पीरियड क्या होता है, पाई होता है क्या, तो पाई ऐड करते जाएंगे तो जितनी भी वैल्यूज होगी वो क्या देके जाएगी, 1 देके जाएगी। तो अगला सॉल्यूशन क्या होगा इसका बताओ, पाई प्लस π/4, फिर इसके अंदर पाई ऐड करेंगे, पाई प्लस π/4 हो जाएगा ये, फिर इसमें पाई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस π/4। बोले तो जनरल सॉल्यूशन कैसा दिखेगा इसका, n पाई प्लस π/4 ऐसा कुछ दिखेगा। तो क्या ये सॉल्यूशन है क्या, हम डायरेक्ट अभी तक इसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, क्यों, क्रॉस चेक करो इसको एक बार, 2x वाले में डालो, 10 2x कितना आ रहा है, n पाई प्लस π/4, 2 को मल्टीप्लाई करो अंदर, कितना हो गया, 10 2n पाई प्लस π/2 हो गया नहीं हो गया, 10 2n पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है, या तो प्लस टेन थीटा आएगा या तो माइनस टेन थीटा आएगा, कुल मिला के क्या निकलेगा, प्लस माइनस 10 π/2। π/2 क्या होता है, 10 π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो या तो प्लस इनफाइनाइट आएगा या तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, कुल मिला के इनडिफाइंड क्वांटिटी आएगी, आएगी नहीं आएगी। जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन को क्या बना रहा है, इनडिफाइन बना रहा है, क्या बना रहा है, क्वेश्चन को इनडिफाइन बना रहा है। तो क्या ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। और एक ही सॉल्यूशन आया है तो इसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हम, क्या नहीं कर सकते, एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फाई, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, ये वाला चैप्टर पढ़ने में बच्चों को बहुत जोर आता है।
निकालो, अक्स की वैल्यूज निकालो। ऐसे ही बोल दिया पाई बाई 4, कुछ तो लॉजिक लगा ले थोड़ा बहुत। अब निकालो। जीरो से पाई के बीच निकालना है। क्या आ रहा है? देखो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए टेन बी टेन सी। कब होता है? जब ए प्लस बी प्लस सी क्या हो, 180 डिग्री हो, पाई हो। तो पाई का मल्टीपल भी चलेगा फिर तो। नहीं समझ में आया? अरे ए प्लस बी प्लस सी पाई होगा तो ये फॉर्मूला आएगा। तो एन पाई के लिए भी चलेगा ये तो, 2 पाई के लिए भी चलेगा, 3 पाई के लिए भी चलेगा, 4 पाई के लिए भी चलेगा। सभी पाइज के लिए चलने वाला है, नहीं चलने वाला? ठीक है, तो फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, कि अगर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी ये बराबर है किसके, टेन ए टेन बी टेन सी के, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, एन पाई होगा। ठीक है, ए कितना है यहाँ पर, अक्स, बी कितना है 2 अक्स, सी कितना है 3 अक्स। तो ऐड कर दो तीनों को, एक्स प्लस 2 अक्स प्लस 3 अक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से 6 अक्स कितना आ गया, एन पाई। तो एक्स की वैल्यू एन पाई बाई 6। अब अक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकालनी है ये बताओ। जीरो से पाई के बीच निकालनी है, तो रखो वैल्यूज। एन बराबर जीरो पर कितना आएगा, जीरो। 1 पर पाई बाई 6 आएगा, फिर 2 पर पाई बाई 3 आएगा, 3 पर पाई बाई 2 आएगा, 4 पर 2 पाई बाई 3 आएगा, और 5 पर 5 पाई बाई 6 आएगा, और 6 पर कितना आ जाएगा, खुद पाई आ जाएगा। कितनी वैल्यूज आई, 7 वैल्यूज आई। तो क्या ये सातों के साथ तो सही है? ये भी चेक करो एक बार, क्रॉस चेक करो, बताओ क्रॉस चेक करके कि कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, बताओ। पहला तो सही होगा, पाई बाई 6 के लिए कौन सा सही है, ऐसे देख लो। टेन एक्स इनफाइनाइट कब कब होगा, जब अक्स की वैल्यू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ऐसा कुछ आएगा। आ रहा है क्या ऐसा कुछ, बताओ। टेन टू अक्स का बताओ, मतलब 2 अक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, अक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 4 होगी। तो ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, देख लो एक बार। ठीक है, टेन 3x देखो, टेन 3x टेन इनफाइनाइट कब होगा, जब 3x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 होगी। तो अक्स की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 6 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो पाई बाई 6 के मल्टीपल देखो,
ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। कितने बचे बताओ? 4। 0, π/3, 2π/3 और पाई। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 4। किस किस इंटरवल में? 0 से पाई के बीच इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0, π/3, 2π/3 एंड पाई। 4 सॉल्यूशंस है इसके। ठीक है। अगर ये इक्वेशन इसके अंदर पूछता तो अब कितने सॉल्यूशन है इसके? कितने हैं? 2 कैसे है? जीरो से पाई ओपन इंटरवल, मतलब 0 भी एक्सक्लूड है और पाई भी क्या है? एक्सक्लूड है। दोनों ही क्या नहीं है? इंक्लूड नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन में 0 और पाई आ रहे हैं। कब आएंगे? जब 0 और पाई इंक्लूड होंगे। एक्सक्लूड कर दिया तो 2 ही सॉल्यूशन होंगे। कौन से? π/3 और 2π/3। फिलहाल इंटरवल जो दे रखा है उसमें दोनों ही क्या है? इंक्लूड है। तो दोनों सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है। अब देखो कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस रहती है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो इसके सॉल्यूशंस कैसे दिखाई देंगे? देखो इसका प्रूफ आता है वैसे, है ना, तो प्रूफ बता नहीं रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट याद रखना है आपको। थीटा इज इक्वल टू n पाई -1 की पावर n अल्फा। ठीक है। जब जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा ऐसा कुछ इक्वेशन बने, थीटा की क्या क्या वैल्यूज आएगी? n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसका। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1/2 दे रखा है। तो 1/2 कहाँ पर होता है? अरे साइन 1/2 कहाँ पर होता है? π/6 पे होता है। तो सोच क्या रहे हो इसमें भी? तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा ऐसा कुछ बन रहा है। तो थीटा की वैल्यूज क्या क्या आएगी? n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अल्फा कितना है? π/6। अब हम वैल्यूज निकाल सकते हैं n की वैल्यूज पुट कर करके। ठीक है। n क्या है? यहाँ पर इंटीजर है। ठीक है। n की अलग अलग वैल्यूज डाल डाल के जिस इंटरवल में जितनी वैल्यूज पूछना चाह रहा है उतनी वैल्यूज निकाल लेंगे। जैसे n बराबर 0 डाला तो क्या आएगा? n बराबर 0 डाला तो थीटा कितना हो गया? π/6 हो गया। n बराबर 1 पे थीटा की वैल्यू पाई -π/6, 5π/6। n बराबर 2 पर थीटा की वैल्यू 2 पाई -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया π/6। तो ये हो गया कितना? 7 दूनी 12 और 1 13 π/6। ठीक है। ऐसे चलता जाएगा। नोट करो इसको एक बार। वो होशियार है। क्वेश्चन करो इसका एक।
निकालो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं केवल। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नहीं यार, देखो कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर लो। ठीक है, कितना हो गया? -2 साइन स्क्वायर थीटा +2 +3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो साइन में। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, टुकड़े हो रहे हैं क्या इसके? देखो एक बार, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। 3 ± √b² - 4ac अपॉन 2a, तो ये हो गया 4। 3 प्लस माइनस ये कितना हो गया? 4 चौक 16 और 9 25 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 ± 5/4। प्लस का चिन्ह लो, कितना हो गया प्लस का चिन्ह लेते ही? साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। माइनस का चिन्ह लो, -1/2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/2 आ गई। ये पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। ये लेके चलो, साइन थीटा 1/2 कब होगा बताओ? ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको? π/6 पे 1/2 होता है, -π/6 पे कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसा कुछ बन गया उधर। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया? n π प्लस -1 की पावर n अल्फा। अल्फा कितना है? -π/6। ठीक है, तो अब क्या चेक करना है? 0 से पाई के बीच चेक करना है कि कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो n बराबर 0 डालो, कितना आ रहा है? n बराबर 0 डालो। 0 डालते ही ये 0 -1 की पावर 0 ये आ गया। देखो थीटा की वैल्यू आ गई -π/6। n बराबर 1 डालो। 1 डालो, 1 डालने पे कितना आ रहा है ये? जैसे ही 1 डालता हूँ, पाई -1 की पावर 1 हो गया माइनस, और एक माइनस ये प्लस π/6, कितना हो गया? 7π/6 हो गया। n बराबर 2 डालो, कितना आ रहा है? 2π - π/6, कितना हो गया ये? 13π/6। ऐसे चलता जाएगा, नहीं चलता जाएगा? ये इंटरवल में आ रहा है क्या? ये इंटरवल में आ रहा है कि 0 से पाई के बीच? नहीं आ रहा। 7π/6 पाई से ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं आ रहा। तो आगे भी नहीं मिलेंगे, पीछे मिल सकते हैं क्या? -1 डाल के देख लो।
इंटीजर डालने ध्यान रखना, जैसे ही -1 डालता हूँ ये क्या हो गया, माइनस का पाई, और -1 डाला मैंने जैसे ही इसको, तो ये हो गया +π/6। कितना आ रहा है, माइनस का 5π/6। ये भी इंटरवल में नहीं आ रहा, मतलब इस इंटरवल में इनमें से कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मतलब इसका क्या है, नो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल इज 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल 0। Find number of solutions of this equation in interval -π/2 से लेकर π/2। देखो मैं बता देता हूँ, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है वो बताओ एक बार। साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा बाहर लेते हैं, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल्स टू 1। 4 को इधर भेज दिया था मैंने, ये कितना हो गया, माइनस का कोस 2 थीटा है क्या, क्यों कोस 2 थीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, माइनस टाइम्स हो जाएगा ये। दिस इज मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा कोस थीटा, एक इसका 2 दे दो, कितना हो जाएगा ये, 2 साइन 2 थीटा। दिस इज इक्वल्स टू 1। अब देखो फिर से फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना हो गया, ये दिखा नहीं दिखा, और माइनस आ चल रहा है, ठीक है। तो साइन 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1, ठीक है। अब साइन -1 कब होता है, पहली ही क्लास में बताया, पहली क्लास में क्या, पहली ही स्लाइड में, साइन थीटा -1 कब होता है, 4 and -1 π/2 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4n-1 π/2, या इसको पूरा खोल के लिखे अगर तो कितना हो गया ये, 2n पाई -π/2। तो थीटा की वैल्यू 4 का डिवाइड लगा तो ये हो गया n π/2 -π/8, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, n इज इक्वल टू 0 डालो, कितना आ रहा है, माइनस का π/8, ठीक है। 1 डालो, 1 डालता हूँ तो थीटा बराबर π/8 कितना होता है वो निकालो एक बार, अरे π/8 कितना होता है, 180/8, मतलब 90 के 4 टुकड़े, 22.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आएगा 90 माइनस 22.5 डिग्री, कितना हो गया, 67.5 डिग्री। n बराबर 2 डालो, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई माइनस 22.5 डिग्री, तो ये तो उससे ऊपर हो गया, क्या देखो π/2 से ऊपर हो गया, तो आगे वाली वैल्यूज नहीं आएगी। अब कौन कौन सी आ गई, एक तो ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, पीछे भी जाओ, -1 पे चेक करो थीटा कितना हो रहा है, जैसे ही -1 डालता हूँ माइनस का 90 डिग्री माइनस का 22.5 डिग्री, ये भी क्या चला गया, -π/2 से पीछे चला गया। कौन से इंटरवल में लेना है, π/2 माइनस से लेकर π/2 प्लस लेना है। तो इस इंटरवल में एक सॉल्यूशन आया माइनस का π/8, और एक सॉल्यूशन क्या आया,
3π/8 समझ लो इसको, ठीक है। 67.5 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 3π/8 होता है। π/8 22 डिग्री, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 67.5 डिग्री, तो ये है 3π/8। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए इसके, 3 हो गए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए इसके, 3 हो गए। 3 ही तो ये, हाँ 2, ठीक है। इन्हें सुस्त कैसे दिखाई दे रहे हो आज, पढ़ने का मन नहीं है, ये चैप्टर बोरिंग लग गया, तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया तबीयत को, है कुछ तो हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया, टाइम 20 मिनट है अभी तो। इंग्लिश की 6 बजे से होगी तो 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, चिंता मत करो। फिंगर कह रहे आगता होगा मैं 1 घंटा की क्लास में, मतलब 4-5 घंटा पढ़ा पा मोबाइल। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो गया। अब ये और देख लो, इसके और देखेंगे 1-2 क्वेश्चन फिर छोड़ दूंगा। कोस थीटा इक्वल्स टू कोस अल्फा, ये कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फा। इस पे 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर छोड़ दूंगा, लिखो इसको। नहीं लिखना क्या, लिख लिया, क्वेश्चन करो। √3 sec 2 theta is equal to 2, find value of theta for any integer n। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है किसी थीटा n के लिए। पेपर लग गया था क्या परसों, कैसा था पेपर, हार्ड था, क्या ही हार्ड था इसमें, अह, ऐसे हार्ड थोड़ी होता है पेपर। कितना आ रहा है, जनरल टर्म निकालना था, एक सॉल्यूशन थोड़ी, हाँ ऐसे बोलो। सेक 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 2/√3। तो कोस 2 थीटा क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, √3/2। √3/2 की वैल्यू क्या होती है, कोस π/6 होता है, π/3 होता है, π/6 होता है। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2n प्लस माइनस π/6। तो थीटा कितना हो गया यहाँ से, n प्लस माइनस π/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। निकालो इसके सॉल्यूशन निकालो, दे दिए 3-4 मिनट, जाओ 3-4 मिनट कर लो आराम से।
हाँ इसका। आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा? हो गया क्या? कैसे हो गया? हम्म। देखो, आपने जैसे किया वो भी सही होगा। साइन टू थीटा को वैसे कर दिया होगा, खोल गया ना, कोस को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो एक कोस थीटा इक्वल टू क्या आया, जीरो आया। एक साइन थीटा इक्वल टू -1/2। तो कोस थीटा इक्वल टू जीरो ये वाला सॉल्यूशन देगा। साइन थीटा इक्वल टू -1/2 ये वाला सॉल्यूशन देगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको साइन, इस साइन को उधर ले गया और शॉर्ट के अंदर इसको क्या लिख दिया मैंने, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? माइनस कौन से कोडेंट में होता है ये, सेकंड कोडेंट में होता है, तो π/2 प्लस थीटा कर दिया इसको। अब देखो कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा ऐसा कुछ दिख रहा है ये। जैसे ही मैंने ये किया ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो एक बार प्लस का चिन्ह लिया, π/2 प्लस का, प्लस का 2 थीटा, इधर आके माइनस का 2 थीटा, माइनस का थीटा। तो 2n पाई प्लस π/2 कितना होता है, 4n प्लस 1 π/2 हो गया, इस तरह से, ठीक है। माइनस को उधर भेज देंगे, माइनस का चिन्ह लूँगा अगर, तो माइनस का चिन्ह लेते ये -2 थीटा हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का 3 थीटा, ठीक है। और ये माइनस का π/2 3 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं सॉल्यूशंस। बाकी इतना लेंथी क्वेश्चन आते नहीं है, बस ऐसे प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ आपको।
अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते हैं वो छोटे लगते हैं बिल्कुल। ठीक है, एनडीए पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत मेंस लेवल टच होगा, एयरफोर्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत एनडीए लेवल टच होगा, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर रखना पड़ता है। सही है नहीं है शिवलाल जी?